यार डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऐसे सेंटेंस को लेके आए हैं जिसको आप इंग्लिश में कैसे बोलें। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये दुविधा रह जाता है कि बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है पता नहीं होता है। और वहाँ पे हमें रिग्रेट करते हैं कि काश ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोला जाता। अगर मुझे पता होता तो मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल के कहीं ना कहीं एक अपना इम्प्रिंट छोड़ सकता था। तो आइए कुछ ऐसे वाक्यों पे चर्चा कर रहे हैं जो हमारे बार बार स्पीकिंग में तो आते हैं, लेकिन कैसे बोलना है वो हमें पता नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हिंदी के स्ट्रक्चर में देखेंगे, कुछ तो प्लस संज्ञा प्लस और प्लस कुछ संज्ञा के कारण के चलते की वजह से फिर वाक्य। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होती है, हमारे हिंदी सेंटेंस की बनावट होती है। अब उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कुछ तो के लिए हम यहाँ पे व्हाट विथ, फिर देखिए फिर यहाँ पे संज्ञा आया है। तो आपको पता है संज्ञा जो होगा इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर में नाउन लिख दिया। फिर देखिए और आया हुआ है, तो और के लिए हमने एंड लिख दिया। फिर कुछ, फिर यहाँ पे हो जाएगा व्हाट विथ। फिर हमारा संज्ञा आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन। फिर अब देखिए यहाँ पे वाक्य है, तो वाक्य के लिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो व्हाट विथ, उसके ठीक बाद नाउन आना चाहिए, एंड व्हाट विथ नाउन, फिर हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस लिखने से पहले हम कॉमा का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ तो गरीबी और कुछ आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता। तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारे इस स्ट्रक्चर के ठीक सिमिलर है, तो हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कुछ तो के लिए व्हाट विथ का यहाँ पे यूज होगा, तो हो जाएगा व्हाट विथ। इनके ठीक बाद एक संज्ञा आएगा जिसको हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नाउन है गरीबी है, तो गरीबी को हम पॉवर्टी बोलते हैं, व्हाट विथ पॉवर्टी। फिर और के लिए एंड कुछ, फिर व्हाट विथ का प्रयोग होगा। आलस, लेजीनेस। अब इसके जस्ट बाद आपको नाउन के बाद सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस का मतलब क्या है, वह तरक्की नहीं कर सकता। ये सेंटेंस जिस टेंस के फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे। तो लेजीनेस के ठीक बाद कॉमा लगाएंगे, वह तरक्की नहीं कर सकता, ही कांट राइज। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बना, व्हाट विथ पॉवर्टी एंड व्हाट विथ लेजीनेस ही कांट राइज। ठीक बिल्कुल ऐसे नीचे भी दिया गया है, कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों की वजह से वह पास न कर सका। व्हाट विथ बीमारी के लिए इलनेस लगाएंगे, और के लिए एंड कुछ, व्हाट विथ बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। अब देखिए इसके बाद से की वजह से यहाँ का ट्रांसलेट नहीं करना है। अब हम आ जाएंगे सेंटेंस पे, वह पास न कर सका, तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे, ही कुडंट पास। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, व्हाट विथ इलनेस एंड व्हाट विथ बैड हैबिट्स ही कुड नॉट पास। थर्ड एग्जांपल्स हैं, कुछ तो अल्प वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं।
तो यहाँ पे देखिए व्हाट विथ अल्प वेतन मीन्स कम सैलरी, तो अल्प वेतन का हो जाएगा लो सैलरी, व्हाट विथ लो सैलरी एंड व्हाट विथ महंगाई के लिए आपको इसके लिए वोकैब भी पता होना चाहिए कि महंगाई के लिए जो वोकैब होगा वो क्या रहेगा। तो राइजिंग प्राइस, राइजिंग प्राइसेज कॉमा लोग कष्ट में है, पीपुल आर इन ट्रबल। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ तो संज्ञा और कुछ संज्ञा के कारण, के चलते, की वजह से, फिर वाक्य वाले स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, के कारण, के चलते, की वजह, तीनों वर्ड में से कोई एक ही वर्ड आपके सेंटेंस में आएंगे। कुछ के लिए आप सम का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत माना जाएगा। ये स्ट्रक्चर है व्हाट विथ नाउन एंड व्हाट विथ नाउन प्लस सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम किसी भी वाक्य को इजीली वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस।